engineering mathematics classes. Okay, so in this module number 1 that containing the complex integration. So ये सेमेस्टर 4 के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन. इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. इसमें सब टॉपिक जैसे कि लाइन इंटीग्रेशन, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, रेसिड्यू थ्योरम एंड रेसिड्यू यूज करते हैं टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन. ओके, सो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लाइन इंटीग्रेशन. ये हमारा उसके ऊपर फर्स्ट लेक्चर है. ये मुंबई यूनिवर्सिटी 2024 एग्जाम जो होने वाला है मुंबई यूनिवर्सिटी का, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं लाइन इंटीग्रेशन के. तो लाइन इंटीग्रेशन हम आज डिस्कस करने वाले हैं. फर्दर लेक्चर में कॉची इंटीग्रल थ्योरम, रेसिड्यू एंड रेसिड्यू थ्योरम ये डिस्कस करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. तो पहला जो टॉपिक है दैट इज द लाइन इंटीग्रेशन. लाइन इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है जिसको सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक यूज करते हैं हम. कौन से टेक्निक होते हैं? बड़े ही सिंपल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लाइन इंटीग्रेशन यूज करेंगे. ओके, सो इंटीग्रेशन कंटेनिंग इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड. तो विद रिस्पेक्ट टू हम जेड सॉल्व नहीं करते, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के. तो पोलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू थीटा सॉल्व करेंगे. एंड अगर हम कार्टेशियन की बात करेंगे तो एक्स एंड वाई, सो जो भी अलोंग द पाथ उसका यूज करके हम रिलेशन y इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x इसका यूज करेंगे और आइदर विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करेंगे. तो लाइन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x और y. स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे प्रॉब्लम को डील करना है. सो ये याद रखना है सिंपली z मतलब x प्लस iy और उसका डेरिवेटिव क्या आता है? dx प्लस idy. ओके, एंड वेयर व्हाट इज हियर f ऑफ z इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन u प्लस iv, whereas u is a function of x and y, whereas v is a function of x and y also. So obviously whenever we require the derivative of this function, we are applying the partial derivative. Okay, so ये कब कैसे फाइंड करना है और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है एग्जांपल में देखेंगे. बड़े सिंपल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो फर्स्ट एग्जांपल, so what is the first example? Say that so integration of that function over the c z bar plus 2z into dz. Okay, so dz along the circle. अब यहाँ पे along the circle. Okay, so we know that it is a standard circle with radius center it is a 0 0 and radius it is r equals to 1. Okay, so इसका यूज करेंगे. तो जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो पहले हमें यहाँ पे along the क्या दिया है उसका यूज करेंगे. और ये जो प्रॉब्लम है that is convert first z into r into e to the power i theta. Okay, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म मालूम होना है, याद रखना है. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म e to the power i theta ये होता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो अलोंग द पाथ सर्कल दिया है उसमें रेडियस कितना है? 1 है. तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो रेडियस 1, सो दैट अब इक्वेशन कैन बी रिटन एज e to the power i theta एंड ऑब्वियसली z बार. ओके, सो z बार मतलब क्या है? कॉन्जुगेट. तो कॉन्जुगेट हमारा e to the power i theta, जस्ट नेगेटिव जो भी कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी पार्ट है उसको माइनस साइन कर देने का. अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. ये याद रखना डेफिनेशन. इफ इट इज z इक्वल्स टू x प्लस iy, z बार इज नथिंग बट x माइनस i and in case here it is minus then it is plus. Okay, so ये basic concept है. So and the value of dz it is remember as simply derivative of this equation. So it is what? I to the power e theta d theta with respect to theta differentiate किया. अभी क्या करना है? ये वैल्यू and this one you have to put in this given problem. Okay, उसमें पुट करेंगे तो क्या आता है? इंटीग्रेशन फ्रॉम दैट. ओके, लिमिट कैसे कैलकुलेट करना है बताता हूँ मैं साइड में. अब ये सर्कल जो है हमारा स्टैंडर्ड सर्कल है, सेंटर उसका 0 0 है और रेडियस 1 है. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पूरा सर्कल दिया है उसमें r कितना, सॉरी थीटा कितना है? ओके, रोटेशन. सो एक ही रोटेशन दिया है, पूरा सर्कल है, तो इसका मतलब 0 to 2 पाई उसका लिमिट रहेगा थीटा के लिए लिमिट्स. ओके, तो ये समझ में आया होगा. सो इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई. ओके, एंड देन रेस्ट ऑफ द पार्ट z बार का वैल्यू पुट करेंगे, देन 2 टाइम्स ऑफ z का वैल्यू पुट करेंगे. ये दो वैल्यू इसको सिंपलीफाई करेंगे बाद में. एंड उसके पहले dz का वैल्यू. ओके, dz का वैल्यू यहाँ पे i to the power theta. ओके, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पुट करना है. पुट करने के बाद सिंपली हमें क्या करना है? सिंपलीफाई करना है. ओके, सो इंटीग्रेशन वी कैन सेपरेट दैट एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेकंड पार्ट आल्सो दिस वन. Okay, so we know that the integration of I into d theta it is simply I is a constant and theta with respect to integration of 1 dx क्या होता है? simply x. तो with respect to theta करेंगे तो theta आता है. ये पहला पार्ट. एंड दूसरा e to the power एक्सपोनेंशियल का एज इट इज होता है, पावर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखना है. ओके, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन. अब उसके बाद क्या करना है? सिंपली इंटीग्रेशन होने के बाद लिमिट्स पुट करना है. सो व्हाट इज योर लिमिट? 0 to 2 पाई. ओके, यहाँ पे भी 0 to 2 पाई. ओके, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे सो दैट इट इज
2 पाई आई प्लस ई टू द पावर 4 आई पाई माइनस 1. ओके, सिंपली इसमें पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, सो दिस काइंड ऑफ द एग्जांपल वी कैन सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ओके, एक एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट जिसमें हमें विद रिस्पेक्ट टू आइदर सॉल्व करना है टाइप 2 से, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x और y. ओके, x और y. तो हमें यहाँ पे एक रिलेशन गिवन होना चाहिए y इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x. तो इसका यूज करेंगे और dz को रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, कैसे करते देखते हैं. लेट अस सी हियर फर्स्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 प्लस i. ओके, दिस फंक्शन अलोंग द पाथ, अभी पहला पाथ दिया है उसके लिए सॉल्व करेंगे. अलोंग द पाथ क्या दिया है, y इक्वल्स टू x, तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे. y इक्वल्स टू x मतलब dy इक्वल्स टू dx. ओके, एंड द रिलेशन नाउ रिमेंबर हियर, पहले हम d थीटा में कन्वर्ट करते थे, अभी z इक्वल्स टू x प्लस iy. तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, dz dx प्लस i इंटू dy. तो सिंपली हमें ये y वाला टर्म रिमूव करना है बाय यूजिंग दिस रिलेशन. तो रिलेशन यहाँ पे ये वाला दिया है, तो उसका रिलेशन हो गया हमारा ये. तो इधर dy में और dx में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं. तो यहाँ पे dz इक्वल्स टू dx प्लस i इंटू dy. तो इसकी जगह पे dx एज इट इज एंड इसकी जगह पे i इंटू dy की जगह पे dx हो गया. तो कॉमन ले लो dx, सो दैट इट इज 1 प्लस i इंटू dx. सो x वैरी फ्रॉम, ओके इसमें दिया है x वैरी फ्रॉम लिमिट. तो यहाँ पे 0 और अपर लिमिट में x कितना है 1 है. तो x वैरी फ्रॉम व्हाट 0 टू 1. ओके, ये समझ में आया. बड़ा ही सिंपल तरीके से प्रॉब्लम को डील करना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. ओके, सो व्हाटएवर देयर द वैल्यू ऑफ y वी रिप्लेस ओनली द y x एज इट इज. सो x स्क्वायर y की जगह पे क्या पुट करेंगे i into x. ओके, सो y की जगह पे y एज इट इज, x की जगह पे y की जगह पे x. देन कांस्टेंट दैट इज द वैल्यू ऑफ dz 1 प्लस i dx. अब ये प्रॉब्लम हमारा सिंपलीफाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसको कांस्टेंट को बाहर निकालो, इसका इंटीग्रेशन सिंपली x रेज़ टू 3 बाय अपॉन 3 एंड x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाय 2, उसके साथ i था. नाउ पुट हियर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, हमारा फाइनल आंसर. ओके, इसलिए फास्ट ले रहा हूं कि अभी यहाँ पे हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिवीजन टाइप चल रहा है. ओके, ये होने के बाद सिंपली हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन यूज करेंगे. सेकंड कंडीशन क्या है, y इक्वल्स टू है x स्क्वायर. ओके, डायग्राम ड्रॉ करने तो कर सकते हैं, पैराबोलिक फॉर्म है. सो y इक्वल्स टू x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy इक्वल्स टू 2x इनटू dy. ओके, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, इसके साथ dx लिखो. अब पहले जैसे यहाँ पे जो रिलेशन है ये वाला उसको तैयार करो. ओके, सो यहाँ पे लिखा नहीं है, हम यहाँ पे साइड में लिखेंगे. dz क्या होता है हमारा dx प्लस i इंटू dy. सो dz क्या बनेगा, सिंपली dx एज इट इज प्लस i इंटू dy का वैल्यू कितना मिला है 2 इंटू dx. तो सिंपली यहाँ पे dx कॉमन निकालो 1 प्लस i टू x and simply dx. okay, तो इसमें पुट कर दो. okay, so x square as it is and rest of the part like this. okay, यहाँ तक क्लियर है, very good. now see here how to solve or simplify this one. okay, so constant as it is outside, integration from 0 to 1. पहले जैसे इंटीग्रेशन आएगा because of with respect to here x variable. so x multiply करेंगे तो x plus 2i into x cube. x square का इंटीग्रेशन आता है x cube by 3 and x cube का x raised to power 4 by 4 आता है. तो 2 to get cancel, simply it is 2. 1 plus i in bracket upper limit minus lower limit 1 by 3 plus i by 2. इसको रिसॉल्व करेंगे तो हमारा ये फाइनल आंसर बनके आता है. ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा. अगर कुछ प्रॉब्लम है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. अगेन आई एम सेड हियर, if you like this video just hit the like button, subscribe our channel and follow this YouTube channel, you will get the notifications. okay, next there are some example for your practice. so ये example ऐसे एग्जांपल आते हैं, ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को डील करना है. ओके, इधर यहाँ पे आंसर भी है, आंसर भी दिया है, आंसर चेक करके आप लोग इसका प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1. कंपलसरी में आता है ये क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो आंसर आप आराम से कर सकते हो. ओके, ये टाइप की प्रॉब्लम करना है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.